वेलकम बैक नाज़रीन। फुरकान रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और अब हम उलमा किराम की नशिस्त की जानिब बढ़ेंगे और बात करेंगे आज हम ऐसे मौजू पर। कहा जाता है कि रमज़ान मुबारक में सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम रोज़ा नहीं है, और जहाँ पर कहा जाता है कि ये महीना रहमतों का है, बरकतों का है, मग़फ़िरत से निजात का महीना है, तो ये सिर्फ महीना जो है वो इबादत बदनी का महीना नहीं है बल्कि इबादत माली का भी महीना है। इन्हीं अजीम माली इबादत में से एक अहम फरीज़ा जो है वो ज़कात है, जो इस्लाम के बुनियादी अरकान में भी शामिल किया गया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बारहा नमाज और ज़कात को एक साथ जिक्र फरमाया। इरशाद बारी ताला है, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। इस बात की ये दलील है कि जहाँ पर नमाज का जिक्र है वहीं पर ज़कात का भी जिक्र किया गया है, यानी कि ज़कात और नमाज दोनों जो हैं वो बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं और ये दोनों बुनियादी सतून हैं इस्लाम के। और एक और मकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, सदका यानी ज़कात को फ़ुकरा, मसाकीन और दीगर मुस्तहिकीन के लिए है। यानी ये चीज़ भी क्लियर कर दी गई है कि ज़कात देनी किसको है, किसके हकदार है कौन, इसका इस चीज़ को भी वाज़ेह किया गया है। और ये जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि ज़कात किस तरह देनी चाहिए, तो ज़कात का जो कॉन्सेप्ट है वो रखा इसलिए गया है कि जो माल है, जो दौलत है, वो चंद हाथों तक महदूद ना रहे बल्कि पूरे माशरे इसको मुस्तफ़ीद हो, पूरे माशरे में ये गर्दिश करे आपका जो माल है। और हदीस मुबारका में भी ज़कात की बड़ी तायीद आई है। इस्लाम की 5 बुनियादी चीज़ें हैं और उनमें 5 अरकान में ज़कात को भी शामिल किया गया है। और यह हमें बताता है कि ज़कात कोई इख्तियारी नेकी नहीं है बल्कि एक फ़र्ज़ इबादत का इसको दर्जा दिया गया है। सुन्नत नबवी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आप ख़ुद भी ज़कात का निज़ाम कायम फरमाते, आमलीन मुकर्रर करते और इस बात को यकीनी बनाते कि मुस्तहिकीन तक हक पहुँचे, और ये एक मुनज़्ज़म मुआशी इंसाफ का जो है निज़ाम कायम किया गया था। ज़कात की अदायगी सिर्फ माल कम नहीं करती बल्कि आपके माल में बरकत भी करती है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन लोगों के मालों से सदका ले लीजिए ताकि आप उनके ज़रिए उन्हें पाक कर दें। यानी ज़कात जो है वो हमारे माल को किस तरह से पाक करने के लिए एक निज़ाम रखा गया है और ये कितना ज़रूरी है, और इसके लिए हमें हिसाब क्या रखना चाहिए। और ये जो आजकल हमने रस्म बना दी है ना ज़कात की, तो इसको रस्म नहीं समझना चाहिए बल्कि इसको इबादत का दर्जा देकर इसको अदा करना चाहिए। और बेशक जब आप ज़कात देते हैं तो आपके रिस्क में भी इजाफे होते हैं। और जो दूसरा आज हमारा मौसू रहेगा उलमा किराम से गुफ्तगू का, वो भी इस हवाले से कि रिस्क में इजाफे के क्या तरीके होने चाहिए। उसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा। यानी शुक्रगुजारी भी रिस्क में इजाफे और बरकत का ज़रिया बन सकती है। और यह आयत हमें ये बताती है कि रिस्क में बरकत का जो ताल्लुक़ है ना वो तकवा और अल्लाह पर तवक्कल से है। तो आज यही हमारे मौसू भी रहेंगे उलमा किराम से गुफ्तगू के। ख़वातीन हज़रात, जिस तरीके से नमाज रूहानी सुकून और रूहानी पाकीज़गी, उसी तरीके से ज़कात माली पाकीज़गी है। और ज़कात का लफ्ज़ जो है वो तज़किया से निकला, और तज़किया के मानी है पाकीज़गी और नशोनुमा। यानी ज़कात माल को भी पाक करती है और फिर उसके साथ साथ दिल को भी पाक कर देती है। और जिस तरीके से ईमान ने ये कहा कि नमाज के साथ साथ ज़कात का हुक्म जो है वो दिया गया, वहीं पर अल्लाह ताला ने कामयाब लोगों की जो निशानियां बयान की हैं उसमें ये फरमाया कि क़द अफ़लह मन तज़क्का, कि बेशक वो कामयाब हुआ जिसने पाकीज़गी इख्तियार की है। तो आगे बढ़ते हैं उलमा हज़रात की जानिब। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब मुफ्ती मोहम्मद अली कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपको जुम्मा मुबारक। उनके साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब सेठ उसामा जावेद चित्राली साहब। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई, आपको भी जुम्मा मुबारक। और उनके साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब अल्लामा सैयद अमजद हुसैन नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, आपको भी जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। मुफ्ती साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा, कुरान की रोशनी में ज़कात की अहमियत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो सन 2 हिजरी में शव्वाल के महीने में ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम ने और मुझे और आपको भी जो ज़कात का मकसद बताया वो यही कि कई ला यकूना दौलतम बैनल अगनिया मिनकुम, कि ये माल और दौलत चंद मुट्ठी में, चंद लोगों के दरमियान में गर्दिश में न रहे, लोगों में तकसीम ये माल होता रहे। मैं बात शुरू करने से पहले एक मिसाल अर्ज़ करता हूँ। मसलन एक शख्स है, उसकी फैक्ट्री है जूतों की, और वो देखिए वो अपने फैक्ट्री में कुछ ज़कात जो है वो निकाल लेता है, गरीब जो है उससे वो ज़कात वसूल कर लेता है। यही फैक्ट्री वाला मार्केट में
अपना माल बेच देता है, गरीब जाकर यही रकम ले जाके उस दुकानदार से वो जूता ख़रीद लेता है, शाम को इसी का मैनेजर जाकर उससे ये उगराई बोलते हैं, उसी से पैसे वसूल कर लेता है, वही पैसा वही पैसा दोबारा इसके पास वापस आ गया। लेकिन इसमें कारखानेदार का निज़ाम भी चला, दुकानदार का निज़ाम भी चला, गरीब का निज़ाम भी चला। पैसा अल्लाह करीम अपने पास रखता नहीं है। और तो एक ज़कात के फ़वाइद में से ये भी अर्ज़ कर दूँ कि एक तो ये फ़ायदा है दुनियावी, और उखरवी फ़ायदा ये है कि आप आखिरत के बैंक में ये माल मुंतकिल करते रहते हैं। हदीस में आता है एक शख्स आएगा, वो मसलन उसने खजूर इखलास की वजह से सदका किया होगा, लेकिन अल्लाह करीम ओहद पहाड़ के बराबर जो है वो उसको सदका वो अजर दे रहे होंगे। तो एक फ़ायदा ये भी है। अब देखना ये है कि ज़कात का निसाब क्या है। सोना है और चांदी है। सोना 7.5 तोले और चांदी जो है वो 52.5 तोले, और अगर मालियत भी है तो दोनों के साथ उसको क्या किया जाएगा, मिलाया जाएगा। ज़कात सबसे पहले उनको ले लेते हैं कि हम ज़कात आप किन को नहीं दे सकते। तो मैं यानी फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक बात कर लेता हूँ कि ज़कात आप अपने माँ बाप को नहीं दे सकते, ऊपर नीचे नहीं दे सकते, बक़िया तमाम रिश्तेदारों को दे सकते हैं, बात ख़त्म हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि ये ज़कात का जो निज़ाम मुक़र्रर फरमाया, तो आका ने फरमाया कि इसमें आप मेरे ख़ानदान को भी टच नहीं करोगे। मेरे ख़ानदान, एक तो ये है कि उनका वैसे भी हमारे ऊपर हक़ बनता है सादात का कि हम पाकीज़ा माल से उनके साथ ताउन करें, और एक आका ने मुआशरे को ये बताया कि कहीं इस्लाम पर कोई उंगली ना उठाए कि ये हुजूर ने सारा ये सिस्टम अपने लिए किया। और एक ये है कि लोग जो है वो सादात को ज़कात दे देते तो बक़िया गुरबा जो है उनका हक़ मारा जाता। तो एक अल्लाह के घर को आप ज़कात नहीं दे सकते, चूँकि ज़कात के लिए एक शर्त ये है मुट्ठी में लेना, कब्ज़े में लेना, और अल्लाह करीम तो वल्लाहुल गनी व अंतुमुल फ़ुक़रा, अल्लाह करीम तो गनी है और हम मोहताज हैं, वो तो देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। इसके अलावा आप ज़कात दे सकते। कुछ मसाइल और भी अर्ज़ कर दूँ बग़ैर बताए। लोग पूछ रहे हैं जैसे बहन भाई के साथ आप ताउन कर रहे हैं, बग़ैर बताए क्या कर दें, ज़कात दे दें। इसी तरीक़े से क़र्ज़े की रकम है, तो जो आपने किसी को अगर कर्ज़ दिया है, आज आप ये कहें अब वो मुझे चूंकि वो कर्ज़ वापस नहीं कर सकता तो मैं इसको ज़कात में वो कन्वर्ट कर लूँ, ये नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि जब आपकी नीयत थी इन्नमल अमालु बिन्नियात, उस वक़्त आपकी नीयत कर्ज़े की थी। अब उसके लिए एक तरीक़ेकार है, वो यही, हर चीज़ का एक मुतबादिल है कि वो शख्स जो है वो किसी को वो किसी से वो रकम ले ले, आपको दे दे और आप उसको दोबारा वापस कर दें। आप अब ज़कात की नीयत से क्या कर दें, दे दें, ये भी ठीक है। इसी तरीके से ज़ेवर की ज़कात है, अगर ख़ातून की मलकियत में है तो ख़ातून दे देगी, शोहर की मलकियत में है तो शोहर, सास की मलकियत में है तो सास दे देगी। और इसी तरीके से यानी किराया का घर मकान है, प्लाट है, जो प्लाट नहीं किराया का मकान या प्लाजा है, अब उस पर तो ज़कात नहीं है, लेकिन उससे जो आमदन है, अगर वो आमदन वो रकम आपके पास साल भर पड़ी रहे, उस पर ज़कात है। ये देखिए शरीयत की तरफ से कारखाना है, कारखाना के अंदर करोड़ों की मशीनरी है, मशीनरी पर ज़कात नहीं है, लेकिन मशीनरी से जो आमदन है अगर वो साल पड़ी रहे, अगर वो साल, हाँ ये बड़ी प्यारी बात आपने की, अगर वो रकम आती रहे और मेडिकल पर, एजुकेशन पर, इस पर वो पैसे चलता रहे निज़ाम, तो फिर उस पर ज़कात के लिए साल का गुजरना, उस रकम पर साल का सोना चांदी है उतनी मालियत क्या सामान, और सोना चांदी में चाहे वो इस्तेमाल में है चाहे गैर इस्तेमाल में है, दोनों सूरतों में जो है उस पर क्या है जी, ज़कात है। ये मेरे ख्याल में चंद मसाइल हो गए, बक़िया ये अहबाब भी इंशाअल्लाह अर्ज़ करेंगे। बिल्कुल जी। उसामा भाई, ये ज़कात की फ़र्ज़ियत जो है वो किन शराइत से वाबस्ता है, ये ज़रा फरमाइएगा। देखिए जैसे कि मुफ्ती साहब ने वाज़ेह किया, और वो जो ज़कात की फ़र्ज़ियत के लिए इंसान का साहिब निसाब होना, यही शर्त है सबसे पहली कि वो जो है उस निसाब पे 7.5 तोले सोना उसके पास जो है सोना हो, या 52.5 तोले चांदी हो, या उसके मिक़दार में उसके पास माल सेविंग के, जिसे कहते हैं सेविंग के अंदर हो, सेविंग के एतबार से हो कि उसने सेविंग में उसको रखा हो। तो यही जो है फ़र्ज़ की उसकी शराइत में
واضح یہی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے زکوٰۃ کے حوالے سے کیونکہ علماء کرام بیٹھے وہ بات کریں گے، دنیا میں جو زکوٰۃ کا جو سوشل پرسپیکٹو جیسے پہلے بھی دیا گیا کہ جیسے کہتے ہیں انجسٹ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، جب ویسٹ نے ایک نظام دنیا میں دیا تو اس نے ایک نظام واضح طور پہ یہ دیا، جی جی، اور وہ یہ تھا کہ آپ وہ کیا کریں، روسچلڈ یا جس کی بھی ہم بات کریں جنہوں نے یہ نظام بنایا اکنامیکل ویسٹ کا، انہوں نے کہا کہ آپ پیسے رکھیں اور اس پیسے کو رکھ کے جو ہے نا آپ اس کو ڈبل اپ کر سکتے ہیں یا اس پہ جو ہے انکم لے سکتے ہیں۔ اسلام نے اس کو جو ہے پورے طریقے سے ڈی موٹیویٹ کیا زکوٰۃ کی شکل پہ بھی، اور کئی دفعہ ایسا بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایک بات ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کے پاس جو ہے زرعی زمین تھی لیکن وہ اس پر کاشت نہیں کرتے تھے، تو حضرت عمر نے بلایا اور انہیں کہا کہ کیا آپ اس کو کاشت کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم کاشت نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کو تحفہ بھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا تھا، اور لیکن وہ کیا ہوا کہ ان سے وہ زمین جو ہے اسٹیٹ نے لے لی کہ جو چیز جسے کہتے ہیں پڑی رہے اور وہ بینیفٹ نہ دے سکے ٹھیک ہے پبلک کو، تو اس کا جو ہے اسلام نے کہا کہ یہ جو سرکولیشن آف انکم ہے اس کا پورا جو ہے کنیکشن ہے زکوٰۃ کے ساتھ۔ اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو زکوٰۃ دینے کا میں جس پوائنٹ کی طرف کرنا چاہوں گا کہ ایوریج آپ دیکھ لیں 2017 سے سینسس کو آج تک ہماری ایوریج جو ہے وہ 8 ٹریلین روپیز جو ہے وہ ایوری ایئر ایوریج جو ہے ہم یہ زکوٰۃ اور صدقات کو صرف رمضان میں گیدر کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کی پاکستان کی بات کر رہا ہوں، آپ نیوز میں 8.3 8.6 اسی کے گرد چیز گھوم رہی ہوتی ہے۔ اور اچھا یہ بھی وہ زکوٰۃ ہے جو کہ ریکارڈڈ ہے، جو بینک کے تھرو ٹرانزیکٹ ہوئی ہوئی ہے، اس میں وہ صرف وہ اماؤنٹ شامل ہے ٹھیک ہے۔ اتنی زکوٰۃ ڈسٹریبیوٹ ہونے کے بعد بھی آخر غربت کی شرح میں کمی کیوں نہیں آ رہی؟ تو مجھے یہاں پہ جو ہے میں اس پروگرام سے کہنا چاہوں کہ ہمیں زکوٰۃ کے ماڈل کو بھی ریفائن کرنا ہوگا اور انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ وہ کیا ماڈل تھا کہ جس کی وجہ سے سب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور آیا تو زکوٰۃ دینے والا تو تھا، لینے والا نہیں تھا ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو وہ جو سرکولیشن اور اس کا مقصد تھا وہ یہی تھا، غربت کو ختم کرنا تھا، نہ کہ غربت کو بڑھانا تھا۔ تو اس میں یہ کہوں گا لوگوں سے، جہاں کیونکہ علماء مسائل کی بات کریں، میں کہوں گا کہ آپ اپنی زکوٰۃ کو دینے کا طریقہ کم از کم وہ اپنائیں کہ کم از کم جس بندے کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں ایسے دیں کہ اگلے سال وہ زکوٰۃ دینے کے بھی قابل ہو جائے، وہ بھی اپنا حصہ ڈالنے کے قابل ہو جائے۔ ابھی ہمارے ہاں جو لیکنگ یہ چل رہی ہے کہ اس کی ہم اتنی سیگریگیشن کر دیتے ہیں، اتنی ڈیویژن کر دیتے ہیں، پھر دوسرا جو ہے ہم نے اس کی موٹیویشن جو ہے کچھ اداروں کو دے دیتے ہیں کہ جو، اور وہ ادارے بھی جو ہے اپنے اختیار میں اس طرح سے بعض دفعہ خرچ کر لیتے ہیں کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا سیزنل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، پیریوڈک ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے، اس کا کوئی آؤٹ کم بیسڈ ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے۔ تو ذرا یہ بھی دیکھ کے لوگوں کو دینا چاہیے، تو میرا یہ موقف ہو۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، زکوٰۃ قرآن و سنت کی روشنی میں فرمائے گا، اور یہ جو قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ زکوٰۃ اسے فقیروں، مسکینوں، اس کے کام کرنے والوں، دل جوئی کے لیے، غلاموں کی آزادی کے لیے، قرض داروں کے لیے، اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے ہے۔ تو آج کے جدید دور میں جو 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں، ہم ان کی تشریح کیسے کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علیہ وصلاۃ علی علیہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ویسے ہی واجب ہے جیسے نماز واجب ہے، جیسے حج واجب ہے، جیسے جہاد واجب ہے، یعنی کہ یہ بھی عبادت ہے جیسے کہ نماز عبادت ہے، اسی طریقے سے ہی اس کا حکم ہے جیسا کہ نماز کا حکم ہے۔ پھر آپ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے تو جہاں پہ نماز کا تذکرہ آیا ہے، نماز کے تذکرے کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ اللہ نے کیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ہر جگہ پہ نماز کے ساتھ ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کی قبولیت کا معیار بھی اللہ نے زکوٰۃ کو رکھا ہے، اگر ان آیات کی روشنی میں دیکھا جائے۔ اب زکوٰۃ پہلے میں بتا دیتا ہوں واجب کن کن چیزوں پہ ہے، اور پھر اس کے بعد ان مصارف کی طرف بھی آؤں گا، اور ایک یعنی کہ غلطی اس کی طرف بھی میں متوجہ اپنے آپ کو بھی میں نے کیا ہے، اور جو مجھ سے کل ہوئی ہے اس کا بھی میں بیان کروں گا۔ زکوٰۃ 9 چیزوں پہ واجب ہے، یعنی کہ مکتب تشیع کے نزدیک زکوٰۃ گندم پہ واجب ہے، جو پہ واجب ہے، کھجور پہ واجب ہے، کشمش پہ واجب ہے، سونا چاندی 7 ہو گئے، اونٹ پہ واجب ہے، گائے پہ واجب ہے، بھیڑ اور بکری پہ واجب ہے، اور احتیاط لازم کی بنیاد پہ مال تجارت پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اب زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں وہ جو قرآن مجید میں بیان ہوئے، مسافر، مسکین، یتیم، اسیر، قرض دار اور مؤلفۃ القلوب،
कल एक सवाल भी हुआ कि हम ज़कात गैर मुल्क में रह रहे हैं तो क्या गैर मुस्लिम को दे सकते हैं? तो वो जो गैर मुस्लिम जिसके बारे में आपको यकीन हो कि अगर हमने इसे माल ज़कात दिया या माल दिया तो ये दीन की तरफ राग़िब हो जाएगा, उसे मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब कहते हैं, तो उसे ज़कात दी जा सकती है। एक गलती थी कल, मैंने कहा कि नहीं दी जा सकती, तो ये दुरुस्त कर लीजिए कि मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब, क्योंकि कुरान जब कह रहा है तो फिर हमारी राय है ही नहीं। तो मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब को भी आप क्या कर सकते हैं, हाँ, जिन पे बारे में आपको यकीन है कि अगर हमने इनको माल दिया फिर भी ये राह खुदा पे नहीं आएंगे तो उन्हें आप ज़कात नहीं दे सकते। जिनके दिल में अल्लाह की या दीन के मुतालिक नरमी है उन्हें आप ज़कात भी दे सकते हैं और ये चीज़ें भी दे सकते हैं। दूसरी बात, मैं मुफ्ती साहब की बात को सेकंड करूँगा क्योंकि मैंने आज आयतुल्लाह सिस्तानी साहब का फतवा पढ़ा है, उसके अंदर भी यह है कि ज़कात आप बीवी को नहीं दे सकते, माँ को नहीं दे सकते, बाप को नहीं दे सकते, अपनी औलाद को नहीं दे सकते, जबकि मैंने कल कहा था कि आप दे सकते हैं। तो ये दो गलतियाँ हैं जो मैंने यानी कि तस्हीह कर ली। ठीक है जी, बड़ापन है आप सलामत रहिए। तो क्योंकि वो कल मैं मुशविश हो गया था, लेकिन मैंने जाके मुताला किया और आज इत्तफाकन यानी कि मौजू भी ज़कात के मुतालिक था, तो मैंने कहा इससे भी ज़्यादा। तो लिहाजा ये है कि ज़कात ये मसारिफ है जो मैंने आपको बता दिया, इन चीज़ों पे ज़कात वाजिब है। ज़कात वाजिब क्यों है? ज़कात इसीलिए है कि आपका माल मुज़क्का हो, पाक हो। मैंने कल आयत भी पढ़ी, वल्लज़ी बाअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम, आ जाती है व युज़क्कीहिम, यानी रसूल खुदा को बनाया इसलिए गया है, भेजे इसलिए गया है कि वो तज़किया नफ्स करे। तज़किया नफ्स उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक कि आपका माल पाक ना हो, आपका माल मुज़क्का ना हो। तो ज़कात एक तरफ से अल्लाह की तरफ से हम पे इनाम है कि हम अपने माल को पाक करें ताकि उसको खाने की वजह से हमारा नफ्स पाक व पाकीज़ा हो जाए। बहुत खूब, बहुत खूब। वक्फे की जानिब हम लोगों ने बढ़ना है, यही मौजू जो है वो जारी और सारी रहेगा। एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं हमारे साथ रहिएगा।